हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी भौतिक विज्ञान। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे कुछ पढ़ लिया था। इसमें और उसमें जो बचा है अगला हेडिंग, उसको देखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षार। अगर आपने अम्ल और क्षार के बारे में नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो है इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अम्ल और क्षार की सांद्रता विलयन की क्रमशः H+ आयन OH- आयन पर संख्या पर निर्भर होता है। कहने का मतलब है जो अम्ल अधिक H+ आयन, कहने का मतलब H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मतलब जो अम्ल अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब है जो अम्ल ज़्यादा H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उसी को हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जबकि जो कम H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी जो अम्ल कम यानी अधिक नहीं, कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। और अगला हमारा हेडिंग है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है पीएच स्केल। किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन मतलब कोई अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना को पीएच स्केल कहा जाता है। कहने का मतलब है यदि कोई अम्ल है उसके हाइड्रोजन आयन कितना सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के संकेत हैं। कैसे? तो उसमें यह होता है 0 से और 14 तक ये ज्ञात करने का पीएच स्केल में वो अंक होता है। कैसे देखिएगा, हम लोग दिखा दे रहे हैं इसमें कहाँ है पीएच स्केल। तो ये अब जो आप देख रहे हैं ये पीएच स्केल है। देखिए यहाँ 0 से और 14 तक, बीच में जो 7 है उसे उदासीन कहते हैं। और ये सब जो 1 से 6 तक होते हैं ये अम्ल कहते हैं। 1 से 6 तक जो है इसे अम्ल कहते हैं। और जो 8 से और 14 तक होते हैं उसे क्षारक कहते हैं। और बीच वाला 7 क्या होता है? उदासीन होता है। आप समझ गए होंगे, मतलब बढ़ते हुए अम्ल की प्रवृत्ति। ये वाला जो 0 से 6 तक है ये अम्ल कहलाता है, बीच वाला 7 उदासीन कहलाता है और 8 से 14 तक को क्षारक प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए H+ आयन की सांद्रता की वृद्धि और H+ आयन की सांद्रता की कमी। कहने का मतलब है जो बढ़ते हैं उसी को हम लोग क्षारक कहते हैं, न कम होते हैं उसे क्षारक कहते हैं, और जो वृद्धि करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, पीएच स्केल में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होते हैं? 14 तक पीएच ज्ञात करने के संकेतक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं पीएच ऐसा संख्या है, मतलब पीएच एक ऐसा संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारता को बताती है। मतलब पीएच एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं और इसमें ऐसे संख्या होते हैं जो किसी मतलब अम्ल की विलयन की अम्लता या क्षारता को बताते हैं। ये देख लेते हैं, एक फैक्ट है। ये फैक्ट क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फैक्ट ये है कि ये फैक्ट है, हम देख लेते हैं। पीएच में पी सूचक है, मतलब पी का मतलब होता है सूचक। और सुशांश जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति।
यानी सुशांत शब्द जो है वो जर्मन शब्द है और सुशांत शब्द का अर्थ होता है शक्ति। ये देखिए हमारा है दुर्बलम और ये है हमारा प्रबलम। तो दुर्बलम किसे कहते हैं आप लोगों ने मैंने पढ़ाया, तो दुर्बलम उसे कहते हैं जिसमें H+ आयन अधिक होते हैं और H+ आयन उत्पन्न करने की मतलब कम होते हैं, कम उत्पन्न करते हैं, और जबकि प्रबलम अधिक उत्पन्न करते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रबल एवं दुर्बलम। तो ये हो गया हमारा प्रबलम का उदाहरण CH3COH और H2CO3, और ये हो गया हमारा दुर्बलम का ये हो गया, और ये प्रबलम का हो गया Cl3 और H2SO4, और तीसरा है ये दूसरा है HNO3। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर कुछ आपका कमेंट राय अगर जो राय है तो उन्हें कमेंट करके बताइए।